नमस्कार दोस्तों, मैं समीक्षा कपूर और आप देख रहे हैं प्रलय टीवी। दोस्तों, आज का सवाल थोड़ा परेशान करने वाला है। विकास के नाम पर बनने वाली सड़कों को देश के नेताओं, अफसरों और ठेकेदारों ने अपनी कमाई का जरिया बना रखा है। देश में होने वाले ओवरऑल भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा हिस्सा सड़कों के भ्रष्टाचार से तय होता है। मक्कारों की रिश्वतखोरी सड़कों के निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है, लेकिन फिर भी भ्रष्टाचार की इन बड़ी बड़ी घटनाओं और पर कोई आवाज़ नहीं उठाता। कोई कानूनी इनके आंकड़े नहीं बताते। आइए इस रिपोर्ट से पूरा मामला समझते हैं। दोस्तों, उमरिया जिले के चंदिया नगर परिषद में 4 महीने के लिए मुख्य न्यायपालिका अधिकारी सीएमओ का प्रभार मिला और साहब ने 4 करोड़ का घोटाला कर दिया। न टेंडर हुआ, न कोटेशन लिया गया, बस कागजों में सड़क और तालाब की मरम्मत का बिल बनाकर भ्रष्टाचार को अंजाम दे दिया गया। अब आरोप तो ये भी है कि प्रभारी सीएमओ विनोद चतुर्वेदी ने जो हिम्मत कर दिखाई है, वैसी हिम्मत शायद ही कोई अफसर कर दिखा पाएगा। वार्ड के पार्षद अपने इलाके की सड़क नाली ठीक कराने की गुहार लगाते रहे और फाइल में काम पूरा होता दिखाकर खजाना खाली कर दिया गया। नगर पंचायत के दस्तावेजों में दर्ज इन सड़कों की मरम्मत और तालाबों में पाइप लगाने के नाम पर जो बंदरबाट हुई है, वह आज भी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। अब चूंकि सड़क इंसान के जीवन का एक हिस्सा है, इसीलिए हमारे देश के नेताओं ने सड़क को ही इंसान की खुशहाली का एक प्रतीक बना दिया। आमतौर पर सड़क को क्षेत्र के विकास के तौर पर देखा जाने लगा। सरकारी विज्ञापनों में भी चमचमाते रास्तों के चित्र हमेशा से दिखाई जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार सड़कों के निर्माण में ही होता है। ठेकेदार और नेता इन सड़कों के निर्माण से करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। दरअसल सड़कों की इस कालाबाजारी के पीछे एक बहुत बड़ा गेम प्लान होता है, जिसमें सिस्टम के हर हिस्से की भूमिका और कमीशन फिक्स होती है। लोक निर्माण विभाग के बाबू और क्षेत्र के दबंग जनप्रतिनिधि भी सड़कों के निर्माण में अपनी रोटी जरूर सेकते हैं। सड़क निर्माण की प्रक्रिया का हर हिस्सा भीषण भ्रष्टाचारी से भरा हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले सरकार किसी क्षेत्र में सड़क के निर्माण का टेंडर जारी करती है, जिसके लिए सारे ठेकेदारों में होड़ मचती है। फिर ज़्यादा रिश्वत देते हैं और उसे टेंडर मिल जाता है। टेंडर मिलने के बाद ठेकेदार घटिया से घटिया क्वालिटी का माल लगाकर सड़क बनाता है और बाकी का पैसा खुद डाका डालकर ले जाता है। इस तरह 10 से 15 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर बनी सड़क 1-2 साल में उखड़ने लगती है। इसके बीच में जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों का भी बकायदा उनकी कमीशन तो मिलती ही रहती है। आइए दोस्तों, अब ज़रा आंकड़ों की बात करते हैं। हमारे देश में सड़कों की कुल लंबाई 54 लाख किलोमीटर है, जिसमें से 98,000 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और बाकी राज्य तथा जिला प्रशासन के अंतर्गत आने वाली सड़कें हैं। इस सर्वे के मुताबिक हर 10 किलोमीटर लंबाई की सड़क पर कम से कम 10,000 का भ्रष्टाचार तो होता ही है। अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि 54 लाख किलोमीटर लंबी सड़कों में कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। दोस्तों, यहाँ बात केवल भ्रष्टाचार की ही नहीं, बल्कि एक खतरनाक भ्रष्टाचार के कारण जनता पर पड़ने वाले साइड इफ़ेक्ट की है। सड़कों के इस भ्रष्टाचार के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर हानिकारक प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही साथ घटिया निर्माणों के कारण आए दिन होने वाले हादसों में कई लोगों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। अरबों रुपए के इस बड़े भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठाता। अगर आप आम जनता की बात करें तो उसका पूरा वक्त परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने में निकल जाता है। इन सब मामलों पर विचार करने के लिए ना तो उसके पास समय है और ना ही समझ। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे अफसर, जिम्मेदार नेता, मीडिया संस्थान भी इस मामले पर मौन रहते हैं। दरअसल दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में
अब भ्रष्टाचार की ये घटनाएं आम हो चली हैं और ये तब तक आम रहेंगी जब तक हम सब मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। तो धन्यवाद दोस्तों, आप देखते रहिए प्रलय टीवी।